आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक जायसवाल। स्वागत है आप लोगों का स्टडी गुरु पर। आज हम लोग बात करेंगे योग के बारे में और योग के अंदर अष्टांग योग क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो बात करने से पहले आप लोग जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए भाई, ग्रोथ को आगे बढ़ाइए। और इंस्टा पे जाइए, मुझे फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम पे स्टडी गुरु नाम का मेरा चैनल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके मेरे चैनल से जुड़िए। फेसबुक पर मुझे फॉलो करिए। तो चलिए बात करते हैं अष्टांग योग के बारे में, है ना। तो अष्टांग योग महर्षि पतंजलि थे जिन्होंने योग सूत्र नाम की रचना की थी, जिसमें उन्होंने योग के बारे में बताया। और योग के बारे में उन्होंने अष्टांग योग के बारे में बताया। अष्टांग योग जैसे नाम से ही प्रतीत होता है 8 अंगों का योग, है ना। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग बताए। अब आजकल जो प्रचलित योग है, हम लोग जो जानते हैं अष्टांग योग में, उसमें हम लोग आसन को जानते हैं, ध्यान को जानते हैं और प्राणायाम को जानते हैं। यही 3 को प्रचलित है और यही 3 योग हम लोग जानते हैं। आसन कर लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं। लेकिन अष्टांग योग जो थे, जो पतंजलि ने बताए थे, सदियों पहले उन्होंने बताए थे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्या होता है अष्टांग योग? तो ये 8 प्रकार के होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है यम। यम का अर्थ ही देखो, यम की परिभाषा ही है संयम। यम यानी संयम। अब यम क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। यम का अर्थ होता है नैतिकता। यम के भी 5 भेद हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। जो व्यक्ति इनका पालन नहीं करता है वह अपने जीवन और समाज दोनों पर दुष्प्रभावित होता है। देखो, अर्थात इसका मतलब है कि यम माने संयम होता है। अब इसके 5 भेद हैं: अहिंसा यानी हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, अस्तेय मानी चोरी नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अपरिग्रह यानी अपने लिए कुछ भी संचित करके नहीं रखना चाहिए। ये पांचों चीज़ें मनुष्य के अंदर होनी चाहिए सबसे पहले यम आसन के अंतर्गत। ये है यम की परिभाषा। दूसरा जानते हैं नियम। नियम किसको कहते हैं? नियम अष्टांग योग में नियम के 5 भेद बताए गए हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। मनुष्य को अपने जीवन में नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। ये बात तो सत्य है कि हर इंसान को अपने नियम के अनुसार ही सारे काम करने चाहिए। हमारे योग में भी दूसरा नियम ही आता है। नियम अष्टांग योग के अंदर एक मुख्य भाग है जिसके भी 5 भेद हैं। शौच यानी हम लोग जब सुबह उठते हैं जो शौच आदि की क्रिया करते हैं, मंजन ब्रश करते हैं, ये सब नियम के अंतर्गत आता है। संतोष, हर इंसान को संतोष करना चाहिए कि क्या कम है क्या ज़्यादा है। तप में लीन होना चाहिए। स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय मतलब ईश्वर के प्रति स्वाध्याय करना चाहिए, अपने मन को जानना चाहिए, खुद को जानना चाहिए, ये है स्वाध्याय। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति हमें लगन लगानी चाहिए, ईश्वर के लिए आसन में बैठना चाहिए, ये है ईश्वर प्रणिधान। इन नियमों का पालन हर मनुष्य को करना चाहिए। ये योग की दूसरी नियम है। तीसरा है आसन। आसन में पतंजलि ने अपने शरीर को नियंत्रण करने के लिए स्थिर या सुखासन में बैठने की क्रिया को आसन कहा है। वास्तव में आसन हठ योग का एक मुख्य विषय है। सही बात है। आसन का मतलब ही देखो, आसन का मतलब होता है कि जब हम अपनी किसी भी सुख की प्राप्ति के लिए हम जब किसी भी आसन में बैठते हैं या किसी भी मुद्रा में बैठते हैं, हमें अगर जैसे मन को शांति में पाना है, या हमें कोई भी टेंशन है, या हमें किसी भी चीज़ का गम है, या कुछ भी चित्तवृत्ति हमारी अच्छी सी किसी जगह पे नहीं लग रही है, तो हम लोग किसी आसन में बैठ जाते हैं। वो आसन किसी भी प्रकार का हो सकता है। आप अगर टीवी में देख रहे हैं, किसी चीज़ में आप कोई शो देख रहे हैं, अगर उसमें आपकी चित्तवृत्ति लग गई तो वहाँ पे वो आसन हो गया आपका, है ना। पढ़ रहे हैं, पढ़ने में हमारी चित्तवृत्ति लग गई, वो आसन हो गया हमारा। तो ये आसन है। प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ होता है सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। देखो, प्राणायाम में प्राण यानी वायु को अंदर लेना, और आयाम मतलब छोड़ना। जिस वायु को हम लोग लेते हैं और छोड़ते हैं वही प्राणायाम है। यही निरंतर चलता रहता है। इसी पर अंकुश लगाना है। अंकुश लगाने का मतलब ये नहीं कि उसको बंद कर दो, खत्म कर दो। उसको एकाग्र करना है। हमें जानना है कि कौन सी वायु किस नासिका से अंदर जा रही है, कौन सी वायु किस नासिका से बाहर निकल रही है। ये होता है चित्तवृत्ति लगाना, मन को एकाग्र करना, प्राणायाम के बारे में जानना। फिर आता है प्रत्याहार। इंद्रियों को नियंत्रण में रखना ही प्रत्याहार है। देखो, हमारे शरीर में 11 इंद्रियां हैं, जिसमें 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और एक मन है। तो इन्हीं 11 इंद्रियों को अपने वश में करना है। यानी मन को वश में कर लिया तो इंद्रियां तो स्वतः ही अपने वश में हो जाएंगी। इसी के माध्यम से ईश्वर तक पहुँच सकते हैं ना। फिर आता है धारणा। देखो,
आजकल लोग धारणा और एक है धारणा के बाद आता है ध्यान, इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। लोग ध्यान को ही धारणा समझ लेते हैं या धारणा को ही ध्यान समझ लेते हैं, लेकिन धारणा और ध्यान में बहुत अंतर है। धारणा का मतलब है मनुष्य को अपने चित्त को एक स्थान पर केंद्रित करना ही धारणा कहलाता है। धारणा में व्यक्ति को अपने मन को एकाग्रचित करके परमात्मा में ध्यान लगाना होता है, उसी को धारणा कहते हैं। देखो, जब हम किसी आसन में बैठते हैं और मन या किसी भी चित्त वृत्ति को हम किसी चीज़ में लगाते हैं या ईश्वर में लगा देते हैं और एकाग्र कर लेते हैं, तो वही धारणा है। जब किसी आसन में बैठकर हम किसी चीज़ में मन लगा दिए, अब ऐसे आप कहीं भी मन लगा लेते हैं, कुछ लोग प्यार में मन लगा लेते हैं, कुछ लोग कहाँ मन लगा लेते हैं, तो यही एक प्रकार का धारणा है। ठीक है, अन्यथा मत लीजिएगा। चलिए, और फिर बात करते हैं ध्यान की। जब आप किसी चीज़ का स्मरण करते हैं और अपने मन को उसी दिशा में एकाग्र कर लेते हैं, उसे ध्यान कहते हैं। देखो, ध्यान और धारणा में मैंने बताया ना, बहुत माइनर अंतर है। इसी में लोग कभी कभी धोखा खा जाते हैं, ध्यान को ही धारणा और धारणा को ही ध्यान समझ लेते हैं, जबकि ध्यान और धारणा अलग अलग हैं। ध्यान, धारणा मन लगाना है और ध्यान उस मन लगाने में एकाग्रता लाना है और ईश्वर के प्रति उन्मुख होना है, ये ध्यान कहलाता है। और उसी स्थिति को प्राप्त करना है जहाँ पे आपकी चित्तवृत्ति का भी आपको ज्ञान रहेगा कि हम ईश्वर में ही चित्तवृत्ति लगाए हैं और किसी चीज़ में नहीं। फिर आता है समाधि। अब समाधि भी देखो बहुत मायना डिफरेंस है। समाधि भी लोग कहते हैं कि ध्यान लगा लिया तो समाधि तो वही हो गई, नहीं। समाधि जब एक लंबे समय के लिए हम ध्यान में बैठे हुए निरंतर, अब समाधि लगाए बैठे। अब ऋषियों मुनियों को जो तप करने जाते थे पहले, तो वो समाधि में बैठ जाते थे, लाखों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक समाधि में बैठे रहते थे, या कुछ सालों तक समाधि में बैठे रहते। तो वही समाधि, जैसे हम ईश्वर में ध्यान लगाएं, धारणा किया पहले, फिर ध्यान लगाया और उसी ध्यान को एकाग्रता में लीन होकर हमको पता नहीं चल रहा कि कब समय व्यतीत होता चला जा रहा है, कब समय निकलता चला जा रहा है, क्या बाहर हो रहा है, क्या अंदर हो रहा है, हमें इससे कुछ भी हम अज्ञात हैं। बस हम अपनी चित्तवृत्ति को, हम अपने मन को अपने बस में कर कर ईश्वर के प्रति लगा रखें, वही समाधि है। तो ये पतंजलि ने 8 प्रकार के योग बताए थे। योग के अंदर ये 8 अष्टांग योग आते हैं, ये 8 प्रकार के योग आते हैं जिनको मनुष्य को अपनाना चाहिए, करना चाहिए। यही हमारे जीवन के भी नियम हैं, इनसे भी जीवन के नियम मिलते जुलते हैं। आप किसी भी नैतिकता की चीज़ों को देखेंगे तो ये इन्हीं की बातों पर सब चलती रहती हैं। तो ये थी योग और अष्टांग के बारे में जानकारी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।